एक बात गांठ बांध लीजिए, प्रभु की ओर देखकर जो किया जाएगा वो भीतर बाहर शुद्धता, पवित्रता, शुभ मंगल का संचार करने वाला है, आस्तिक भाव की वृद्धि करने वाला है। आस्तिक भाव अर्थात श्रद्धा, श्रद्धा अर्थात आस्तिक भाव। किसको कहते हैं आस्तिक होना? मंदिर जाने वाला व्यक्ति आस्तिक होता है? जो केवल मंदिर जाता है वही आस्तिक है? जो आप अगर आस्तिक की बात हम करें ना, तो मैं कान पकड़ के कह रहा हूं, अभी के अभी आपको मुझे ऐसा लगेगा कि हम में से कोई भी आस्तिक नहीं है। आस्तिक अर्थात जो प्रभु की सत्ता स्वीकार करता है, और जो प्रभु की सत्ता स्वीकार करेगा उसे साथ ही साथ यह भी स्वीकार करना पड़ेगा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और यदि हरि सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, फिर हम राग द्वेष किससे कर रहे हैं? फिर हम दोष दर्शन किस में कर रहे हैं? प्रभु से ही राग द्वेष कर रहे हैं, प्रभु से ही दोष दर्शन कर रहे हैं। तो जो श्रद्धा है ना, ये बड़ा गुरुतर शब्द है, ये अपने भीतर बहुत कुछ समेटे है। सेवक जी ने कहा ना, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। श्रद्धा, मैं फिर दोहराता हूं, प्रभु के प्रीत्यार्थ जो किया जाएगा, पहले तो वो कर्म नहीं है, सेवा है, और उसके प्रसाद स्वरूप आस्तिक भाव की अर्थात श्रद्धा की वृद्धि भी होगी, श्रद्धा परिपक्व भी होगी, और जीवन में भीतर और बाहर शुभ मंगल का संचार भी होगा, जो भी प्रभु को दृष्टि में रखकर किया जाएगा। आप किसी को 2 रोटी खिला रहे हो, 2 रोटी खिलाते समय आपके मन में क्या भाव है कि इसके उत्तर में मुझे पुण्य मिलेगा, या प्रभु का दिया प्रभु को निवेदन किया जा रहा है, ये भाव आपके मन में है। यदि आपके मन में ये भाव है कि त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आप खिलाएंगे तो 2 रोटी, आप इसका अनुभव करके देखना, आप खिलाओगे तो किसी को 2 रोटी, लेकिन उस दिन माला में मन किसी और ही प्रकार से रमेगा। प्रभु प्रीत्यर्थ जो किया जाता है उससे श्रद्धा बलवती होती है। वस्तु प्राप्त किसे होती है? भगवान ने एक ही शब्द का प्रयोग किया, एक ही शब्द का, श्रद्धावान लभते फलम। श्रद्धा वाले को फल है भाई।